हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज हम सभी लोग यहाँ पर अपने इस उत्तर प्रदेश स्पेशल जो हमारा ये पूरा का पूरा सीरीज चल रहा है, आज हम लोग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। और यहाँ पर वो कौन कौन से हमारे ऐसे पहलू हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा जो उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम है उसकी तैयारी के लिए स्टडी आईक्यू आपके लेकर के आया है यूपी पीएससी एसआईपी प्लस बैच मात्र 1999 में पीसी स्टेट कूपन कोड। मेरा नाम पंकज चौबे। तो पीसी स्टेट कूपन कोड को लगा करके आप इसमें एनरोल हो सकते हैं और अपनी तैयारी को एक अलग लेवल पर लेके जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये 24 तारीख को शुरू हो रहा है 9 बजे सुबह से और 11 बजे तक क्लास होगी और दूसरी क्लास 6 बजे होगी। 2 क्लासेस होंगी। समय से पहले आपका कोर्स कंप्लीट होगा, रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी टेस्ट सीरीज पार्थ इसमें पूरी तरीके से फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। बहुत बेहतरीन तरीके से यहां पर बात करेंगे हम लोग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के ऊपर। तो सबसे पहले हमारे जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हिंदुस्तान की बात करते, फिर उत्तर प्रदेश में आते, कैसे इसकी शुरुआत होती है। तो हमारा जो इंडिया है वो WTO का मेंबर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। इसीलिए अपने हिंदुस्तान के जो अलग अलग राज्य हैं वहां के कुछ ऐसे हमारे प्रोडक्ट जिनको वहां का खासियत माना जाता है, जो वहां के इंडिकेशन बन जाते हैं, है ना। तो उसके बेसिस पर हमने यहां पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को इंट्रोड्यूस किया और ये जो कानून आया आप देख सकते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, जिसको हम लोग रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन भी बोलते हैं, एक्ट 1999 के तहत हमने उन सभी वस्तुओं को जो उस पर्टिकुलर राज्य या उस पर्टिकुलर शहर की एक अमूल्य विरासत होती है उसको हमने इंडिकेशन देना शुरू किया गया। इसकी जो शुरुआत है वो 15 सितंबर 2003 से इनेक्ट हुई और हमारे देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में जो उनके महत्वपूर्ण प्रोडक्ट थे उनको हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देने लगे। सबसे पहला जो हमारा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बना वो थी दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग की चाय जो है ये सबसे पहला ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बना सन 2004 में और फिर उसके बाद से लगातार अलग अलग शहरों, अलग अलग हमारे राज्यों के शहरों में ये इंडिकेशन जो हमारे टैग हैं वो दिए जाने लगे। अभी तक हमारे टोटल इंडिया में अभी तक की काउंटिंग के अकॉर्डिंग 432 ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हो चुके हैं और काउंटिंग अभी जारी है। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देखें तो इनमें और संख्या बढ़ जाए। तो आपको देखिए यहां पर पूछने वाली चीज है कि भाई हमारे यहां पर जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये कहां से आया। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। ये कब से, कौन से कानून के तहत आया? तो गुड्स एंड हमारे बोल सकते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 से। कब से ये हमारा इनेक्ट हुआ? तो 15 सितंबर 2003 से। पहला प्रोडक्ट कौन सा था ये आपने देखना है। अब दोस्तों हमारे यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो हमारे यहां पर सबसे ज्यादा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अभी किसके पास है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के पास सबसे ज्यादा है, फिर उत्तर प्रदेश आता है ना। उत्तर प्रदेश, देन उसके बाद से हमारे केरला। तो यहां पर हमारे कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरला ये टॉप है। ऊपर नीचे होता रहता है मामला। ये हमारे टॉप के प्रोडक्ट हैं जो हमारे राज्य हैं जो अपने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को यहां पर लेके आते हैं। लेकिन ये नंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए नंबर को अगर आप नहीं भी याद करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? पहला प्रोडक्ट कौन सा था, कब से इनेक्ट हुआ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे सामने आता है कि भाई हमारे यहां पर अभी हाल में ही जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को लेकर के चर्चा थी वो क्या है? तो हमारे यहां पर सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर हमारा जो जीआई टैग है वो कौन सा है? तो हैदराबादी हलीम। ये तेलंगाना को का जो सबसे ज्यादा पॉपुलर आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसको दिया गया है। ये दिसंबर 2022 की न्यूज है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपके न्यूज में आया है और आपके एग्जाम में आएगा। तो हैदराबादी हलीम जो है ये हमारे तेलंगाना का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है और ये आप देखेंगे सबसे पॉपुलर जीआई टैग का खिताब इसको दिया गया। इसके अलावा अभी हमने दिसंबर 2022 में 9 और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को ऐड किए हैं, जिसकी संख्या बढ़कर के 2023 में 432 हो जाएगी, ठीक है। इनमें कौन कौन से थे? तो आप देखेंगे तंदूर रेड ग्राम्स, ये हमारे तेलंगाना के। हमारे जो गमोसा है ये हमारे आसाम का। अलीबाग के हमारे सफेद प्याज, महाराष्ट्र में अलीबाग पड़ता है, अलीबाग के बीचेस बड़े फेमस हैं। उसके बाद से अगर देखेंगे एप्रिकॉट ऑफ लद्दाख, तो राष्ट्र के करपो एप्रिकॉट
ऑफ लद्दाख, ये अभी रिसेंट में बने हैं और इनसे अभी तक 12 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो दिसंबर के न्यूज है और लगातार ये यहां से क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है। तंदूर ग्राम आ चुका है, अलीबाग के व्हाइट ओनियंस आ चुके हैं, है ना। यह सबसे हमारा जो पॉपुलर हमारा जीआई टैग है ये आ चुका है और आपके एग्जाम में आएंगे। तो 6 महीने के अंदर जो भी चीजें होती हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, खासतौर पे जीआई टैग में, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे चलते, तो हमारे यहां पर उत्तर प्रदेश में अभी टोटल 36 ऐसे प्रोडक्ट है जिनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हमारे उत्तर प्रदेश में दिया गया है ना। 36 प्रोडक्ट है जिनमें हम महत्वपूर्ण की बात आज करेंगे, जिनमें से अगर देखेंगे तो 6 हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं और बाकी के अगर आप देखेंगे तो हमारे हैंडीक्राफ्ट और बाकी की चीजों से रिलेटेड हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपको पता है कि सबसे पहला जियोग्राफिकल इंडिकेशन उत्तर प्रदेश का कौन सा था? सबसे पहला, तो सबसे पहला जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो हमारे इंडिया के उत्तर प्रदेश का था वो थी ये सुर्ख लाल लाल इलाहाबाद की अमरूद। तो इलाहाबाद का जो अमरूद है ये क्वेश्चन बन सकता है, हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे पहला जियोग्राफिकल इंडिकेशन था। तो इलाहाबादी सुर्ख अमरूद ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है और ये सबसे पहला इंडिकेशन बना 2007-8 में। फिर उसके बाद से लखनऊ का जो चिकनकारी होता है, आपने देखा होगा चिकनकारी के जो लखनऊ के हमारे कपड़े होते बड़े फेमस हैं, ये 2008-9 में दूसरा था। फिर उसके बाद से मलिहाबादी दशहरी आम, सभी फलों का राजा आम और आमों में भी दशहरी आम, तो मलिहाबादी हमारे जो है 2009-10 में बना। फिर उसके बाद से बनारस की जरी का काम, जरी और साड़ी, ये हमारे 2009-10 में। भदोही की जो हस्त हमारे निर्मित कालीन होती हैं, भदोही मिर्जापुर के पास में ही पड़ता है भदोही, आपने अगर देखा होगा हमारे बनारस और मिर्जापुर के बीच में भदोही पड़ता है, जहां पर आप ये देख पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे 5 हो गए। अगला हमारे पास आता है आगरा की दरी, बड़ी फेमस है आगरा की दरी 12 और 13 में बनी। फर्रुखाबाद का प्रिंट हमारे 12-13 में। लखनऊ की जरदोजी, मतलब चिकनकारी के बाद जरदोजी भी बड़ी फेमस है लखनऊ की, तो ये भी 12-13 में बनी। बनारस की जरी और साड़ी का जो लोगो होता है काले ठप्पे के साथ जो बनाई जाती है, इसको भी 12-13 में, ये हमारे जरी की साड़ी को भी यहां पर मिल गया। काला नमक, ये एक्चुअली क्या है, जो हमारे सिद्धार्थ नगर हो गया, हमारा जो बस्ती हो गया, इसके आसपास ये काला नमक जो चावल होता है ये बड़ा फेमस है। इसलिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं है, ये कई सारे डिस्ट्रिक्ट से में हमारे होता है। तो काला नमक चावल 13-14 में हमारे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में आया। फिर हमारे फिरोजाबाद की चूड़ियां अगर ना आए तो भैया उत्तर प्रदेश का जो है हमारा परिचय अधूरा रह जाता है। तो फिरोजाबाद की चूड़ियां बड़ी फेमस है, 13-14 में बनी। कन्नौज का इत्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कन्नौज जो इत्र सिटी के नाम से जानते हैं। कानपुर की जीना साजी, जीना साजी का मतलब होता है वो घोड़े के ऊपर रखने वाली जो सैडलरी होती है ना, जिसको घोड़े के ऊपर रखा जाता है, वुडन और हमारे लेदर से मिलकर बनती है। तो कानपुर की जीना सारी 13-14 में। मुरादाबाद की हमारे बोल सकते हैं कि जो मेटलर्जी है, खासतौर पे यहाँ का पीतल बड़ा फेमस है, 13-14 में। सहारनपुर की कास्ट सिल्क वुडन वर्क हमारे 13-14 में। तो यहाँ पर देख पाएंगे 15 हो गई। उसके बाद से मेरठ की कैंची बड़ी फेमस है, मेरठ की कैंची बड़ी तेज होती है, 14-15 में। खुर्जा का पोट्री वर्क, मतलब पोट्री वर्क का मतलब होता है वो आपके जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, खुर्जा है ना, बुलंदशहर के पास में खुर्जा पड़ता है, 13-14। बनारस की गुजाबरी मीनाकारी शिल्प 14-15 में। बनारस का कास्ट लेक्यूवेयर खिलौने 14-15 में। और मिर्जापुर की भैया कालीन भैया है ना, ये हमारे हो गए 20 में, आप देख पाएंगे 2014-15 में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं हो जाते हैं हमारे 14-15। फिर उसके बाद से देखेंगे निजामाबाद की काली मिट्टी के बर्तन 15-16 में। बासमती जो कि कई सारे राज्यों में है, बासमती चावल उत्तराखंड में, वेस्ट बंगाल में, तो बासमती चावल कई राज्यों का है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी है। बनारसी धातु शिल्प 16-17 में। बनारस के कांच के मोती 16-17 में। मोदी जी जब से आए तब से बनारस की बहुत सारी चीजें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में आ गई। गाजियाबाद का सैंडलिंग ये 17-18 में। बनारस की स्टाफ सॉफ्ट स्टोन जरी वर्क 17-18 में। चिनार का बलुआ पत्थर 18-19 में। फिर उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे तो हाँ बिल्कुल ये आप देख सकते हैं, ये हमारे रिसेंट में बनारस के जो बने थे वो है। फिर हमारा जो रिसेंट में आया गोरखपुर का टेराकोटा, गोरखपुर का टेरिकोटा बहुत फेमस है और ये एग्जाम में पूछ रहा है। और फिर इस साल ये हमारे लिए है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारे 2022 में जोड़े गए हैं और यही आपके एग्जाम में पूछेगा। या तो ये पूछ लेगा भाई कि हमारे यहां पर पहला कौन सा था, ठीक है ना, बाकी सबको मालूम है चिकनकारी जरदोजी ये सब हमारे है ही, लेकिन इंपॉर्टेंट है जो रिसेंट में हुए। बनारस का पान, मथुरा का पेड़ा, आगरा का पेठा, है ना, देखिए पी से पंकज चौबे भी है।
तो बनारसी पान, मथुरा का पेठा, आगरा का पेठा, ये हमारे रिसेंट में बने हैं। कानपुर का सत्तू, चने का सत्तू, और कानपुर का बुकनू, बुकनू खाए हो कि नहीं? हमने कानपुर के हम हैं और हमने बुकनू का बहुत, ये कई प्रकार के जो है वो चूर्ण से मिलके बनता है और कानपुर के लोग रोटी पराठा खा लेते हैं इससे। तो कानपुर का बुकनू, ये हमारे गेट ऑल्सो गेट द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, और यहीं से आपके प्रश्न पूछा जाएगा। जब पिछली बार गोरखपुर का टेरिकोटा बना था अगला इसके पहले, तो एग्जाम में पूछा गया था, रिसेंट वाला ही पूछा जाता है, तो आपको ये ज्यादा याद रखना है। बनारस का पान, मथुरा का हमारे पेड़ा होता है, सॉरी, हमारे मथुरा का पेड़ा, आगरा का पेठा, है ना, अलग अलग तरीके के जो हमारे पेठा आते हैं वो देख पाएंगे। सत्तू और बुकनू कानपुर के बड़े फेमस हैं, ये हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा, यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। तो ये थे हमारे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, उत्तर प्रदेश पर ध्यान में केंद्रित हुए, जहां से क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाला है, खासतौर पर ये वाली स्लाइड से आपको याद करके जाना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग और भी बातें करेंगे। करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए सुबह 6 बजे जुड़िए, जहां पर मैं आपको हेडलाइंस के थ्रू भी पढ़ा रहा हूं, क्विजेस के थ्रू भी पढ़ा रहा हूं सुबह 6 बजे। और आप अभी तक हमारे बोल सकते हैं कि अगर इस वाले बैच में एनरोल नहीं किए हैं तो जल्दी से जाइए, एनरोल करिए। कूपन कोड PC स्टेट के साथ आपको मिलेगा ये मात्र 1999 में। बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।